अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोग वेट कर रहे होंगे मेरी वीडियो का कि ना पता नहीं इतने दिनों से क्यों नहीं आ रही। तो खैर वैसे मौसम की वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ये छोटे छोटे मैंने क्लिप्स डाले हैं। तो हम लोग आउटिंग पे भी गए थे और बाहर भी थोड़ी सी जो है वॉक की थी। तो साथ में रेसिपी भी शेयर कर ली हूँ। आलू गोभी मैंने जो है फ्राई वाली बनाई है, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े की बनी है। आइए जनाब स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, तकरीबन 50 ग्राम के करीब ऑयल डाला है और 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके डाले हैं। प्याज गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो जी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, हाई लेवल का फ़ीवर हुआ था और जो है सर में भी शदीद पेन था। तो इसलिए मैं वीडियो 2 से 3 दिन में गैप कर गई। आप कमेंट भी मुझे आए हुए थे कि वीडियो क्यों नहीं डाल रही हैं। तो खैर ये देखें, एंजॉय करें। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, साथ में 2 से 3 हरी मिर्ची मैंने मैश करके डाली हैं, मतलब चॉप करके डाली हैं। तो ये 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटरों को अच्छी तरह से मैंने छील लिया है। जैसे ही प्याज और लहसुन जो की खुशबू फैल गई थी, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी, तो मैंने टमाटर शामिल कर दिए। तो ये देखें, तकरीबन 3 से 4 मिनट टमाटरों की भुनाई करेंगे, टमाटर को पकाएंगे, थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और दम लगा दूंगी। फिर इधर से देखते हैं, कैबेज को मैं वॉश करूंगी। उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और एक पाव तकरीबन इसमें मैं आलू शामिल कर रही हूँ। सर्दियों में पता है आलू गोभी का सालन कितना अच्छा लगता है, पराठे भी इसके मज़े के बनते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। सर्दियों में अगर आलू गोभी ना खाएं तो मज़ा ही नहीं आता। हर वक्त गोश्त या मटन या चिकन तो नहीं खाया जाता ना, तो वेजिटेबल्स भी तो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए मैंने ये बनाया और मुझे यकीन कर इतने मज़े के लगा। अगर इसमें आप अदरक लहसुन बिल्कुल भी डालना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी के टेस्ट से ही बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बहुत लजीज लगती है और बहुत मज़े की बनती है। तो खैर ये 3 से 4 मिनट मुझे लग गए इनको जो है सॉफ्ट करने में, पकाने में टमाटरों को। हाँ, क्योंकि जब तक मसाला ही अच्छा सा नहीं भुना हुआ होगा तो हमें इसका टेस्ट सालन का कहाँ से आएगा। कच्चा सा टेस्ट फिर वरना आने लग जाता है। टमाटरों की स्मेल को हमने ख़त्म करना होता है। यही चीज़ें होती हैं कुकिंग में, जो टिप्स होती हैं इनको फॉलो करें तो खाना लाजवाब। ये कुछ मसाले, ये 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैंने डाला है सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ टीस्पून डाला है ज़ीरा पाउडर। तो ये मैं शामिल कर दूंगी और अच्छी तरह से इनकी भुनाई कर दूंगी। ये देखें जनाब, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज। अगर आप इसकी बेस में ही जो है अच्छा सा जो है तड़का लगाएंगे और अच्छा सा तड़का लगा के जो है आप सब्ज़ी बनाएंगे तो यकीन करें आपके घर वाले जो हैं उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बार बार कहेंगे कि आप वेजिटेबल्स बनाएं, गोश्त की तरफ ना जाएं। गोश्त में वैसे भी आजकल आपको पता है ओवर ईटिंग करने से जो है बीमारियां फैल जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। वेजिटेबल सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैंने अच्छी तरह से वॉश कर ली है गोभी को। मौसम है आजकल इसका, क्योंकि मौसम की चीज़ तो खानी चाहिए ना। सर्दियों में ख़ास तौर पे गोभी का इस्तेमाल किया करें। इसमें फुल फाइबर है, ये फुल जो है इसमें एनर्जी होती है और बहुत सी बीमारियों से हमें ये बचाती है और बहुत ही मज़े की और बहुत ही लजीज जो है ये बन के तैयार होगी। अभी आप देखिएगा वीडियो को, आगे भी बहुत से अच्छे अच्छे क्लिप्स हैं और आपसे गपशप आप लोगों से मैं करने वाली हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी। तो इसमें मैं थोड़ा सा फ़नी टच देने की कोशिश की है कि इसमें केचप डाल दूँ। नहीं, इसमें वेजिटेबल में केचप कहाँ डलता है, नहीं डलता ना। तो खैर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे 3 से 4 मिनट। जो है इसमें जो पानी था थोड़ा सा वो ये अपना पानी छोड़ेगी, उस पानी को खुश्क होने देंगे अच्छी तरह से। ये देखें इसी दौरान जो हमारे टमाटर हैं, प्याज हैं, वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, पक जाएंगे। तो ये देखें इसमें साबुत हरी मिर्चें भी डालूंगी, हरा धनिया भी मैं मज़ीद डालूंगी। तो मुझे एक कमेंट आया हुआ था, मुझे कहते हैं कि ना, मेरी एक फ़ैन है, वो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो आप ये ना कहा करें कि मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है और मैंने यूज़ नहीं की। तो खैर मैं बताना इसलिए ज़रूरी समझती हूँ कि चलो मेरे पास तो नहीं थी, लेकिन आप लोग इसमें अगर कोई कमी पेशी है तो यूज़ कर सकते हैं। खैर ये देखिए तकरीबन 1 पाव आलू शामिल किए हैं मैंने। आलू इसमें बड़े बड़े कट इसलिए किए हैं क्योंकि इसमें मैं शामिल करूँगी पानी
और ये थोड़ी सी सख्त होती है गोभी, तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने आलू बड़े साइज़ के मैंने चॉप किए हैं, ताकि पानी जैसे ही डालूँगी गोभी के साथ साथ आलू भी फिर पक जाएंगे। इस दौरान जनाब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी चटपटी सी बातें और चटपटी सी रेसिपी देखने के लिए, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो। क्योंकि आपको पता है ना, जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं स्टार्टिंग से, तो उनको पता है मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ और कितना जो है मैं मतलब टाइम देती हूँ अपनी कुकिंग को और आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो आप लोगों की सपोर्ट ये मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ बहुत कम है, क्योंकि आप लोगों के बिना जो है हम लोग कुछ नहीं है, जितनी भी मेहनत करें हमारी किसी काम की नहीं। खैर मैंने दम लगा दिया था, तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और 1 से 2 मिनट हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। और इसकी आपको प्रेजेंटेशन चेक करवाती हूँ, फाइनल लुक इसकी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ये देखें, इस तरह से आप जब मेरी ये रेसिपी ट्राई करेंगे, क्योंकि मुझे इतने कमेंट आते हैं कि हम लोग जब आपकी रेसिपी यूज़ करते हैं, बना के देखते हैं, तो यकीन करें सच में टेस्टी बनती है। आप करेक्ट तरीका बताती हैं, एग्जैक्ट बिल्कुल जो आप चीज़ बोलती हैं सेम वैसे की वैसे होती है, और नॉर्मल घर वाले मसाले यूज़ करते हैं और रेसिपीज़ आपकी बहुत आसान होती हैं। तो लाइक कर रहे हैं बहुत से लोग माशाल्लाह से। मेरी एक वीडियो भी वायरल हुई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। जितना भी मैं जो है आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ मेरे लिए बहुत कम है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही, ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल सॉफ्ट गल के रेडी हो गई है। आप इसको नान के साथ, पराठे के साथ, जो बच जाए रात को अगर डिनर में आपने बनाई है तो सुबह इसके पराठे बना के आप लोग खा सकते हैं। साथ में ग्रीन चटनी बना लें दही के साथ, आप इसको खा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, आबाद रखे और आपके दिल की सारी ख्वाहिशें पूरी हों। अल्लाह ताला मेरी भी दिल की ख्वाहिशात पूरी करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन आमीन सुमा आमीन। तो ये देखें जनाब माशाल्लाह से बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार। तो ये देखें चटखारेदार सादा मसालों से बनी हुई, जो कभी भी आपके मैदे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और हरा धनिया लाजमी यूज़ किया करें। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।